वहाँ पर अपना छूट गया फ़ोन। ऑलराइट, तो ये हमारा डे 2 लद्दाख राइड के लिए, और हम निकल रहे हैं अभी मनाली से गोनपुरंगन के लिए। और फटाफट हमारा सारा सामान सेट हमने कर दिया है, सामान जल्दी सेट हो गया है। हम लेट हो गए हैं क्योंकि सुबह आ रही थी बारिश यहाँ पे, और बारिश की वजह से हम निकल नहीं पाए। अब इशू यही हुआ, हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा जल्दी क्योंकि रास्ता है और मौसम है ख़राब। ठीक है, तो चलिए अब निकलते हैं फटाफट डे 2 के लिए, एडवेंचर के लिए, बिकॉज एडवेंचर ही ज़िंदगी है। मिलते फिर आगे आपको सीधे बाइक पे। We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. Yeah. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had it. ऑलराइट, तो बाइक हो गई सेट, लगेज हो गया सेट, हम हो गया सेट, निकलने के लिए रेडी। अभी टाइम हो चुका है 10:38, सो हम बहुत ज़्यादा ही लेट हैं। कोशिश करेंगे जल्दी से कवर करने के लिए, बट रास्ता ख़राब होगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हाँ भाई, रेडी है तू एडवेंचर के लिए? ऑलराइट, तो हो गया पैक, ये निकल गया। ये थी हमारी प्रॉपर्टी जहाँ पर हम रुके हुए थे, और ये होटल अल्फ़ा, बैल्कनी के साथ अच्छा व्यू। अब चलते हैं आगे, आज के सफ़र की तैयारी करते हैं। लेट का पता तो देरी हो रही है, हमें देरी, हमें विलम्ब हो गया, विलम्ब। ऑलराइट, तो हम निकल चुके हैं मनाली से। यह है मनाली की मार्केट, बहुत ही बढ़िया शानदार व्यू। बाहर निकलते ही ऐसी हवा लगी है ठंडी ठंडी के मज़ा ही आ गया। कर देना थोड़ा, ठीक है, बस हो गया। ऑलराइट, पेट्रोल हो गया फुल। पेट्रोल फुल कराने के बाद निकल रहे हैं आगे की तरफ अपने फर्स्ट एडवेंचर ऑफ लद्दाख ट्रिप। मौसम थोड़ा सा नीचे खुला हुआ है, ऊपर भयंकर खतरनाक हुआ पड़ा है, और हम बिल्कुल रेडी हैं। हम हर डिफ़िकल्टी के लिए, हर हर्डल के लिए बिल्कुल रेडी। ऑलराइट, तो अभी हम आ गए हैं थोड़ा सा ऊपर मनाली से। 11:30 बज चुके हैं, टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। अभी हम ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि खाने के लिए हमने अभी तक सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो जल्दी से जल्दी पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। ऑलराइट, तो निकल गए हैं ब्रेकफास्ट करके, और टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 12:30, 12:22। तो अभी तो मनाली से 5-6 किलोमीटर ही ऊपर आए हैं। अब हमें चलना होगा थोड़ा जल्दी। ऑलराइट, तो हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली के नज़ारे दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको करनी है पैराग्लाइडिंग तो आप आ सकते हो बहुत ही शौक के साथ, लेकिन हमारा सपना है पैराग्लाइडिंग करने का, अभी तक हम कर नहीं पाए हैं। वो देखो ऊपर से, देखो आ रहा है नीचे, जंप करते हुए क्या उड़ते हुए आ रहा है, उड़ते हुए कि गिरते हुए आ रहा है, पता नहीं कैसा रहा है, जैसे भी आ रहा है वो आ रहा है। तो ये है सुंदर नज़ारे सोलांग वैली के। अटल टनल यहाँ से 11 किलोमीटर। ऑलराइट, वेलकम टू टनल। कौन सी वाली? अटल। ओके, ऑलराइट, तो अटल टनल का हो गया काम ख़त्म, हम चल रहे हैं अंदर। चलो मिलते हैं टनल के बाहर। ऑलराइट, तो टाइम आ गया है अटल टनल से बाहर निकलने का और व्यू को चेंज करने का। पीछे वाला व्यू अलग, आगे वाला व्यू अलग। और हम भी यहाँ पर निकलते ही अलग।
ऑलराइट, प्रोजेक्ट दीपक वेलकम यू टू चंद्र ब्रिज। हम आ चुके हैं चंद्र ब्रिज पर और यहाँ से हम जाएंगे लेफ़्ट। अगर आपको जाना है स्पीति चंद्रताल के लिए तो जाएंगे राइट, बट हमें जाना है लद्दाख की तरफ तो हम जाएंगे लेफ़्ट। ओके, तो चलिए चलते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ हवाएं हमारा स्वागत करती हुई, हमें हिलाते हुए, हमें डुलाते हुए। हाँ, यहीं पे कुछ नहीं करा ना, तू उतर रहा तो उतरता, एक काम कर। हाँ, और एक काम कर दे। ऑलराइट, तो जहाँ पर एंट्री होती है हमारी, तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है, पहले स्लिप काट के देते थे वो लिख के, अब क्या है वो, अच्छा, तो अभी क्या उन्होंने सीधा स्कैन करा के वहाँ से दे दिया स्लिप। ओके, दैट्स गुड, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा। अच्छा, चलो बढ़ते हैं आगे फटाफट। मौसम हो गया बहुत बढ़िया, क्या सुहाना मौसम है, और साइड में बह रही है नदी, ऊपर पड़ रही है धूप, रोड है क्लियर, तो मतलब एक राइडर के लिए जन्नत। ऑलराइट, तो पहला वाटरफॉल हमें दिखाई दे रहा है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा। ऑलराइट, तो लाहौल में आपका स्वागत है। डाना कॉफ़ी हाउस एंड जर्मन बेकरी। दाना हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें है आगे जाना। और क्या ही शानदार व्यू आ रहा है सामने, पहाड़ पूरा बर्फ से ढका हुआ, और वो बर्फ के ऊपर भी कोहरा नहीं, बादल नहीं, वहाँ पर है ठंड का मौसम। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, और हमें उसी पहाड़ पर जाना है क्योंकि हमें जाना है यहाँ से सिंकुला पास। सिंकुला पास पे मिलेगी हमें बहुत ही ज़बरदस्त घनघोर बर्फ। ऑलराइट, तो हम निकल चुके हैं तांडी ब्रिज से, और अभी बज चुके हैं 2:30, और अभी भी 100 किलोमीटर मतलब के 4 घंटे यहाँ से। तो 2:30 से 3:30, 4:30, 5:30, 6:30 मतलब कि अंधेरा ब्रिज की। ऑलराइट, तो हम पहुँच चुके हैं जिस्पा, और अभी टाइम आ गया है फाइनल एंट्री करने का। ज़ंस्कार में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जिस्पा में भी बहुत सारी जगह है रखने के लिए, और ये भी एक फेमस पॉइंट है क्योंकि इसके बाद सीधा सरचू में ही हमें जगह मिलती है, या फिर जाते हैं तो अगर एडवेंचर करना है तो फिर गोनपो रंगजन में। सो इसलिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत सारी है, टेंट्स, होटल्स सब अवेलेबल है यहाँ पर। कैंपिंग साइट बहुत सारी है यहाँ पर। रिवर कॉटेज भी है रिवर के साइड में, अगर आपको रुकना है तो यहाँ पे बेस्ट है जगह रुकने के लिए। ऑलराइट, तो हम पहुँच चुके हैं दारचा का करना है ब्रिज क्रॉस, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ आगे बढ़ते हुए। क्या ही मज़े हैं यार, ब्रिज पे जब चलते हैं ना तो अलग ही से ही मज़ा आता है यार। दारचा हिमाचल का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। फिलहाल आ गया है वो पॉइंट जहाँ पर हमने लास्ट टाइम किया था लंच। बहुत भीड़ है, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। दारचा में हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद अब वापस चल रहे हैं। ऑलराइट, तो चेक पोस्ट आ गया है हमारा दारचा का, और दारचा में कराएंगे एंट्री, और यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। 9008 हम जा रहे हैं गोनपो रंगजन। हाँ, ऑलराइट, तो अब यहाँ से रास्ता होगा एडवेंचरस, ठीक है। और एडवेंचरस का मतलब आपको पता ही है, यहाँ की वाटर क्रॉसिंग, यहाँ के पाथ होल्स, यहाँ की बर्फ़, एवरीथिंग। सिंकुला है 38, हमारा टारगेट सिंकुला 38 हमें पहुँचना है, ठीक है। ओके, तो ये रास्ता जा रहा है हमारा सिंकुला, और ये जाएगा हमारा सरचू ऊपर से साइड से। ऊपर की साइड हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं सिंकुला से गोनपो रंगजन। चलो फिर, चलो निकलते हैं, एडवेंचर करते हैं स्टार्ट। एडवेंचर करते हैं स्टार्ट इज़ द, क्योंकि मैं हूँ राइडर, स्मार्ट इज़ द। ऑलराइट, खूबसूरत नज़ारे के साथ एंट्री करने जा रहे हैं हम ज़ंस्कार में। ऑलराइट, तो बर्फ़ ही बर्फ़ के पहाड़, और हम पहुँचने वाले हैं सिंकुला टॉप पर, और बहुत ही मस्त व्यू। आज फाइनली हमारे साइड में बर्फ़ ही बर्फ़ आ गई है,
और पूरा पहाड़ बर्फ का मिलेगा। मैं अब जाना दो। ओह भाई, ऑलराइट, ये देखो खूबसूरत नज़ारे। ऑलराइट, तो स्नोफॉल होगी स्टार्ट। फटाफट से चलते हैं आगे। वो तो मैं बता रहा हूँ कि जितनी वाटर क्रॉसिंग थी ना इस रास्ते में, अब ये मान लें कि 95% ख़त्म हो गई है। वही कह रहा हूँ वो जो हाँ वो छोटा था भाई, वही तो कह रहा हूँ भाई, ऐसे ही होता भाई। ऑलराइट, तो हम पहुंच चुके हैं सिंकुला टॉप, और सिंकुला टॉप में आ रहा हूँ चौथी बार। और जब मैं 3 बार आया तो कोई भी चेंजेस नहीं थे, लेकिन चौथी टाइम में आके बहुत सारे चेंजेस है। ये देखो यहाँ पे चाय की दुकान खुल गई है। सिंकुला टॉप पे सिंकुला दिखना बंद हो गया है बोर्ड पे, क्योंकि सबने स्टिकर लगा के बुरा हाल कर दिया है। और सिंकुला लिखा हुआ है पेंट से, किसी ने बस पेंट कर दिया है। ओके, बाकी मौसम वही है, काफ़ी अच्छा है, और व्यू तो हमेशा मौसम होता ही है यहाँ का। चल यार भाई। ऐसी जगह पे ऐसी होता है, एडजस्ट करना पड़ता भाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही तो है, यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो सीखते हैं कि किस तरीके से लाइफ में एडजस्ट करना है, कितनी कमियाँ होती हैं, कंप्लेंट नहीं करनी है, समझा। ये लेसन लेके जाना चाहिए यहाँ से। ऑलराइट, बंद करूँगा बाद में, कर लेता हूँ फटाफट, तो बंद नहीं करता। वो है क्या ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर यार हमारे शादी का बनता है, उसको क्या थोड़ी किससे हुआ? हमारे साथ में। अच्छा, उससे कभी हो रही है यार, अंदर रखा हुआ है पर वो पैक। एक बार कुछ कर देते ना तो फिर आसान रहता है हमारा। इसको मैं देखता हूँ, निकाल के आ जाओ। ऑलराइट, तो यहाँ पर हो गई किसी की तबीयत खराब, ऑक्सीजन की कमी, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन सिलेंडर दे देते हैं बेचारों को यार। वो किसी ने बताया कि मिर्ची खाने से हो जाता है, क्या ऐसा होता है कि मिर्ची खाने का? मिर्ची खाने से कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा शरीर का, अच्छा, उससे कि ठीक हो जाएगा। अभी ये खा कर आया मसाले वाली। चलो, वो तो होता रहता है, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, तो हम पहुंचने वाले हैं उस जगह पर जहां पर हमने फर्स्ट टाइम, जब हम गोम्बो रंजन आए थे, हमने चाय पी थी। एक टैंकर मारूंगा, वो वीडियो आएगी, ठीक है, बढ़िया है ना? ये नहीं मारूंगा। यार नहीं यार। ऑलराइट, तो यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक। अब ब्रेक लेने के बाद चलते हैं हम आगे अपने सफ़र की तरफ, जो है हमारा गोनपुर रंगजोन। ऑलराइट, तो आ गए हम फाइनली
गोनपुर रंगजोन, और अभी दिखाता हूँ आपको वहाँ पे उतर के व्यू। ऑलराइट, सामने देखो गोनपुर रंगजन, क्या पहाड़ है भाई साहब। इस पहाड़ के लिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ यार। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिया हमने अपना टेंट, बट एक हो गई गड़बड़। हमने 4 किलोमीटर पहले जहाँ पे ब्रेक लिया था वहाँ पर अपना छूट गया फ़ोन। अब वापस आ रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। हो अंधेरा भी होने वाला है, फटाफट पहुँचता हूँ यार। हाँ, चलो ट्राई कर लेते हैं, भगवान की कृपा होगी तो मिल जाएगा। ऑलराइट, तो मैंने वापस जाकर जहाँ पर हम रुके थे ढाबे पे, वहीं पे हमने देखा, पर वहाँ पर फ़ोन नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक ग्रुप को दे दिया। ऑलराइट, तो ये हमारा स्टे, आज का टेंट, और ये है गोनपुर रंगजन में। सुबह दिखाऊंगा व्यू, अभी तो हमने देखा थोड़ा बहुत, लेकिन जब सूरज निकलेगा तो जब ज़्यादा मज़ा आएगा। और अभी का सीन ये था, जैसे मैंने बताया कि मेरा फ़ोन छूट गया था और आज बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला था। लेकिन जहाँ पर हम रुके थे, जहाँ पर हमने ब्रेक लिया था, वहाँ पर मैं जाके पूछा तो वहाँ से उन्होंने किसी और को दे दिया, दूसरे ग्रुप को। तो वो ग्रुप था हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। तो अभी मैं रात को 15 किलोमीटर दूर जाके उस ग्रुप से फ़ोन लेकर आया फिर। बट लकीली फ़ोन मिल गया है, क्योंकि सारा डाटा इसी के अंदर था मेरा, वरना आज होने वाली थी बहुत ज़्यादा गड़बड़। तो अभी टाइम हो गया कुछ खाने का, कुछ खाते हैं, उसके बाद अपना थोड़ा सा काम करके सोते हैं, क्योंकि सुबह निकलना है जल्दी। सुबह की राइड है बहुत ज़्यादा लंबी, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं खाना खा के थोड़ी देर बाद। राइट, तो कैंपिंग तो हम नहीं कर रहे हैं, बट कैंपिंग का थोड़ा सा इंतजाम हमने यहीं पे कर दिया अंदर रूम के अंदर। थोड़ा सा ये जिसका यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं बहुत टाइम से, वो हम यहाँ पे गैस जला के उसका यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी देर जलाएंगे क्योंकि टेंट है अंदर, -5 -7 टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, तो इसकी ज़रूरत पड़ रही है। बट ठीक है, जो सामान है तो यूज़ कर ले, सामान बचा के करना क्या है। तो अभी फ़िलहाल सर्दी से लड़ते हुए करने तैयारी आ गई।